बांग्लादेश आर्मी चीफ ने अचानक से एक बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान जाने वाले जनरल को हटा दिया है। वहीं दूसरी तरफ क्या बांग्लादेश के लिए कुछ नया बड़ा प्लान हो रहा है? अचानक से चाइना भी क्यों उतरा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद न बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और पहली हलचल कहां देखने को मिल रही है? चाइना के अंदर। अगर आप घटनाक्रमों को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे चाइना का कोई मंसूबा था जो पूरा नहीं हुआ और उसके बाद चाइना हड़बड़ाहट में एक के बाद एक कदम उठा रहा है। एक ऐसा कदम जो भारत को उकसाए, जैसे कि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल दिया। हालांकि भारत ने इस बात को कहा कि देखो ये नाम बदलने से, फैंसी नामे रख देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सच्चाई है वो सच्चाई बदलती नहीं है। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि इन्होंने अफगानिस्तान में मुलाकात करनी शुरू कर दी तालिबान के साथ और पाकिस्तान के साथ। वो कोशिश करने लगे कि अफगानिस्तान को CPEC में जोड़ा जाए। अगर आप पैटर्न को देखेंगे ना तो मैं अंत में आपको एक बड़ी चीज बताऊंगी कि चाइना अभी किस तरीके से चल रहा है और क्या चाह रहा है और सबसे बड़ी बात है क्यों। पर सबसे पहले बात करें कि चाइना की नजर बांग्लादेश के ऊपर भी है और बांग्लादेश इस मामले में अब बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस, इन्होंने चाइना और अमेरिका दोनों के साथ गेम खेला। दरअसल कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिका का अपना स्वार्थ सिद्धि है जो कि अराकान आर्मी के जरिए म्यांमार तक जाता है। वहीं चाइना का अपना स्वार्थ है कि उसे यहाँ पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है और भारत को काउंटर करना है। तो यहाँ चाइना ने बांग्लादेश के साथ बातचीत भी शुरू करी और यूनुस जब पहुंचे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का लालच जो दिया सो दिया। लालमोनिरहाट में इन्होंने चाइना के एक प्रस्ताव दे दिया। लालमोनिरहाट कहाँ पर है? स्क्रीन पर इस मैप को देख सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट से ये काफी करीब है, इसलिए बहुत ज्यादा खास हो रहा है। लालमोनिरहाट ब्रिटिश युग में एक पुराना हवाई अड्डा था और जिसको पूरी तरीके से नष्ट ही मान लीजिए, कुछ ऐसा ही था। लेकिन अब जब ये चाइना गए थे यूनुस, तो यूनुस ने कहा था कि इस हवाई अड्डे को एक बार फिर से बनाइए और इसके लिए $350 मिलियन के निवेश की भी बात कही गई थी और ये भारत के लिए अलार्मिंग था। इसी बीच क्या होता है कि अभी जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान में कदम रखा, एक छटपटाहट देखी जा रही है और इस छटपटाहट के बीच में चाइना के प्रतिनिधि मंडल को देखा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है, स्क्रीन पर इस असम ट्रिब्यून की आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें लालमोनिरहाट जिले में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जगह के निरीक्षण के लिए कथित तौर पर चाइना का प्रतिनिधि मंडल उतरा है। भारत के लिए रणनीतिक तौर पर यह बहुत ही संवेदनशील स्थान है। लालमोनिरहाट जो बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के करीब है। ये क्षेत्र चिकन नेक से केवल 160 किलोमीटर दूर है। इसका अर्थ ये है कि अगर यहाँ से लड़ाकू विमान उड़ते हैं तो कुछ ही मिनटों में भारत के संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, ऐसा उनका सोचना है। भारत के लिए एक खतरा तो जरूर है। यदि इस हवाई अड्डे पर चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात किए जाते हैं तो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। चिकन नेक्स पर हमला या कंट्रोल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग कर सकता है, जिससे सैन्य और नागरिक आपूर्ति बाधित हो सकती है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी अपना प्रभाव यहाँ जमाने की कोशिश कर रही है और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि बांग्लादेश हथियारों का जखीरा खरीद रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी चीन से हथियार लेने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश की सेना एक चीनी कंपनी से इंटरसेप्टर को निर्देशित करने के लिए फायर कंट्रोल रडार सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद के लिए बातचीत कर रही है। इससे बांग्लादेश की सेना के कम और मध्यम दूरी के मिसाइल स्टॉक में खासा बढ़ोतरी हो जाएगा। अगर ये सौदा कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि हाल के सालों में
भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते बिगड़े हैं और वहां कट्टर इस्लामाबाद की विचारधारा हावी हो रही है। साथ ही यूनुस सरकार ने हसीना के पतन के बाद से पाकिस्तान और चीन को भारत की जगह तरजीह देनी शुरू कर दी है। इस सौदे को पूरा करने के मकसद से बांग्लादेश सेना के मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस विंग के मेजर जनरल अबू बकर सिद्दीकी खान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 13 मई को चीन वैनगार्ड कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के 4 सदस्यीय दल से मुलाकात की। HQ-17AE सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, SAMS, JSG रडारों और FK-3 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को हासिल करने की योजना पर चर्चा की। HQ-17AE चीन की ओर से बनाई गई कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे कम और मध्यम ऊंचाई पर हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रूसी टोर M1 प्रणाली पर आधारित है, जो सभी मौसम में संचालन क्षमता और 1.5 से 15 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। ये SAM चीन के बढ़ते हथियार निर्यात पोर्टफोलियो का हिस्सा तो जरूर बनेगा, लेकिन इतना जरूर है, आप जरा सोचिए, जिस तरीके से भारत ने चाइना के हथियारों को इस बार दुनिया के सामने लाकर रख दिया है कि इसके हथियार कितने बकवास है, फिर भी बांग्लादेश हथियारों को खरीद रहा है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इसे IMF के जरिए लोन भी मिल रहा है। लोन क्यों मिल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। तो एक खराब स्थिति के बीच में ये भारत के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। अगर देखें तो बांग्लादेश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए IMF से लोन ले रहा है और बांग्लादेश ने $762 मिलियन का लोन मांगा है ताकि आर्थिक सुधार हो सके। IMF ने पहले से ही बांग्लादेश को $4.7 बिलियन का कर्ज दिया है। अब ये राशि $4.1 अरब तक पहुंच गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल है। पाकिस्तान ने IMF के सामने आर्थिक मदद की हाथ फैलाई है। अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी इस लाइन में शामिल हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के बीच में ये हथियार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो जरूर पक रहा है। पर इस बीच ना बांग्लादेश की आर्मी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश में स्थितियां तेजी से बदल रही है, जहां आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान और सैन्य अधिकारियों के बीच में विभाजन बढ़ रहा है। इस विभाजन में मोहम्मद यूनुस की भूमिका बेहद खास है। कहा जा रहा है बांग्लादेश की सेना प्रमुख जनरल जमान ने बीती 11 मई को सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को बर्खास्त करने का कदम उठाया है, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इसे रोक दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की नियुक्ति मुख्य सलाहकार के कार्यालय के तहत है। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन इस साल जनवरी में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। कमरुल हसन को हटाने को लेकर ताजा विवाद अब यहाँ पर खुलकर सामने आ गया है कि यूनुस की सेना में 2 फाड़ हुए हैं। अभी यूनुस की सेना में एक NSA भी है, जो NSA अमेरिकी नागरिक है। बिल्कुल सही सुना आपने। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान इस वक्त मजबूती बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि जनरल जमान के साथ ज्यादातर अफसर है, पर देखना होगा कि बांग्लादेश में अब कौन सा खेल बाकी है। ये एकदम से अचानक से नई चीज हुई है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।